हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेचन्या की। रशिया के नॉर्थ कॉकेसस में एक छोटा सा रीजन जहां जंग, बिट्रेयल और एक शख्स रमज़ान कदीरोव का डर चल रहा है। ये जगह 2 खूनी वॉर्स झेल चुकी है और रमज़ान का पिता अहमद कदीरोव इसकी कहानी का बड़ा प्लेयर था। रशिया से झगड़ा, कदीरोव फैमिली का डोमिनेशन और आज यूक्रेन वॉर में चेचन्या का रोल, ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। चेचन्या और रशिया का झगड़ा सदियों पुराना है। 1800s में रशिया ने चेचन्या पे कब्जा किया, पर चेचन्स ने इमाम शमिल के लीड में 30 साल लड़ाई की। 1944 में स्टालिन ने पूरे चेचन पॉपुलेशन को सेंट्रल एशिया डिपोर्ट कर दिया, बोल के कि ये नाजी सपोर्टर्स हैं। लाखों लोग मरे, घर उजड़ गए। 1957 में चेचन्स वापस आए, पर रशिया के साथ टेंशन बाकी रहा। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और चेचन्या ने चेचन रिपब्लिक ऑफ इचकेरिया बना के आज़ादी मांगी। जोकार दुदेव चेचन्या का पहला प्रेसिडेंट बना, पर रशिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। ये था पहली वॉर का सीट। 1994 में रशिया ने चेचन्या पे फुल ऑन अटैक किया, बोल के कि टेररिज्म खत्म करना है। फर्स्ट चेचन वॉर में ग्रोजनी, चेचन्या की कैपिटल, खाक हो गई। 50,000 सिविलियंस और 5,500 रशियन सोल्जर्स मरे। चेचन फाइटर्स, जिसमें अहमद कदीरोव भी था, गोरिल्ला स्टाइल में लड़े। अहमद तब चेचन्या का चीफ मुफ्ती था और जिहाद का फतवा दिया था। 1996 में चेचन्स ने रशिया को हरा दिया और एक टेम्पररी पीस डील से डी फैक्टो आज़ादी मिली, पर यह जीत लंबी नहीं चली। चेचन्या में इनफाइटिंग और पॉवर्टी ने दूसरी वॉर का रास्ता खोला। 1999 में रशिया में अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स हुए, 300 लोग मरे। रशिया ने ब्लेम चेचन्स पे लगाया और सेकेंड चेचन वॉर शुरू किया। व्लादिमीर पुतिन, तब न्यू पीएम, ने ग्रोजनी को फिर से तबाह कर दिया। यहाँ ट्विस्ट आया, अहमद कदीरोव जो पहले सेपरेटिस्ट था, उसने रशिया के साथ हाथ मिला। 2000 में पुतिन ने अहमद को चेचन्या का हेड बनाया और 2003 में प्रेसिडेंट अहमद ने अपनी काद्रोवित्सी मिलिशिया के साथ सेपरेटिस्ट को ख़त्म किया, पर 2004 में एक बॉम्ब ब्लास्ट में वो मर गया। उसका बेटा रमज़ान कदीरोव जस्ट 27 साल का चेचन्या का नया बॉस बन गया और 2007 में ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना। रमज़ान कदीरोव ने चेचन्या को अपना घर बना लिया। उसकी काद्रोवित्सी मिलिशिया, जो रशिया के नेशनल गार्ड का पार्ट है, चेचन्या में लॉ चलाती है, पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं ये किडनैपिंग, टॉर्चर और मर्डर करती है। रमज़ान ने अपोजिशन जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जैसे एना पोलिटकोवस्किया और नतालिया एस्टेमिरोवा को टारगेट किया। 2017 से एंटी गे पर्जेस भी शुरू किए, जिसमें लोगों को जेल में बंद किया गया। रमज़ान पुतिन का लॉयल है। मॉस्को से चेचन्या को 87% बजट मिलता है और रमज़ान के फैमिली ने अहमद कदीरोव फंड से खूब पैसा बनाया। ग्रोजनी रिबिल्ड हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है और लोकल्स डर में जीते हैं। आज बात करें जुलाई में, रमज़ान कदीरोव चेचन्या का अनडिस्प्यूटेड किंग है, पर उसके हेल्थ के रूमर्स हैं, शायद पैंक्रियाटिक या किडनी इश्यूज। वो अपने 17 साला बेटे एडम कदीरोव को सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बना रहा है। 2022 से यूक्रेन वॉर में रमज़ान के कादिरोवित्सी रशिया के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एंटी रशियन चेचन ग्रुप्स जैसे शेख मंसूर बटालियन यूक्रेन के साथ हैं। ये स्प्लिट चेचन्या के अंदर के डिवाइड को दिखाता है। रशिया के कंट्रोल में होते हुए भी रमज़ान का रूल इतना इंडिपेंडेंट है कि चेचन्या अलग देश जैसा लगता है। तो चेचन्या का सीन इतना इंटेंस क्यों? पहला, रशिया का कंट्रोल। चेचन्या को आज़ादी चाहिए थी, पर रशिया ने फोर्स और कदीरोव के लॉयल्टी से उसे अपना रखा। दूसरा, कदीरोव का डर। रमज़ान के ब्रूटल रूल ने ऑपोजिशन ख़त्म किया और लोकल्स में खौफ भी बनाया। तीसरा, यूक्रेन एंगल। चेचन्या का रशिया के साथ लॉयल्टी और एंटी रशियन चेचन्स का रेबेलियन एक नया टेंशन है। चेचन्या एक ऐसा रीजन है जहां पीस दिखता है, पर अंदर से ये एक वॉल्केनो है जो कभी भी इरप्ट कर सकता है। सो ये है चेचन्या की कहानी, जो कि जंग, लॉयल्टी और पावर की है। अहमद कदीरोव ने रशिया के साथ डील की और रमज़ान ने उसे एक एम्पायर बनाया, पर यह एम्पायर डर और कंट्रोल पे टिका है। यूक्रेन वॉर और रमज़ान के हेल्थ के सवाल चेचन्या के फ्यूचर को अनसर्टन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सच से आप रूबरू हो सकें। अगली वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए कीप इट रियल।